पास्टर्स ध्यान दो, लीडर्स ध्यान दो, चर्च के कार्यकर्ता ध्यान दो, चर्च के सदस्य ध्यान दो। अगर कोई भी है कलीसिया के अंदर और वो तुमसे गलत व्यभिचार करने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति पूरा का पूरा परफेक्ट किया गया है दुष्ट आत्माओं से, ताकि तुम्हारे अभिषेक को नष्ट करे। परवाह नहीं करता तुम कितने गिफ्टेड हो। अगर तुम्हारे पास तेल नहीं है, तुम सिर्फ एक खाली बर्तन हो जो सबसे ऊंची आवाज करता है परमेश्वर के घर में। हमें प्रभु के घर में गिफ्टेड पुरुषों और वशीपर से अधिक अनॉइंटेड पुरुषों और अनॉइंटेड वशीपर की जरूरत है। अभिषेक जुआ तोड़ता है। सोचो, जब तुम अभिषिक्त हो और तुम परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करते हो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, जुए टूट जाते हैं। क्या तुम सुन रहे हो? जब तुम एक अभिषिक्त वर्शिपर हो, जैसे ही तुम गाना शुरू करते हो, महिमा उतरती है, अंधकार के जुए टूट जाते हैं और यीशु प्रकट होता है परमेश्वर के घर में। क्योंकि कीमत पवित्रता की तुमने चुकाई है अपने गुप्त स्थानों में, अपने समयों में। अभिषेक गुप्त स्थान में आता है। मैं खुले स्थान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कलीसिया में हो और तुम सबसे पहले अपने हाथ उठाते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, तो तुम अभिषिक्त हो। ये झूठ है। अभिषेक आता है गुप्त स्थान में। अभिषेक एक परिणाम है उन बातों का जो पर्दे के पीछे होती है। तुम अपने कमरे में क्या करते हो? तुम तब क्या करते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा? तुम कौन हो उसी समय तय होता है कि तुम पवित्रता के हो या अपवित्रता के। पतरस की पुस्तक कहती है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपना शरीर प्रस्तुत करो एक जीवित बलिदान के रूप में, पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। हर दूसरी सेवा सिर्फ धर्म है जब तक तुम अपने शरीर को पवित्र परमेश्वर को प्रस्तुत नहीं करते। शैतान पवित्र स्थान को छू नहीं सकता। शैतान पवित्र शरीर के पास नहीं टिक सकता। दुष्ट आत्माएं एक पवित्र शरीर को भेद नहीं सकती। जैसे ही परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे शरीर पर उतरती है, कोई बीमारी, कोई हमला, कोई प्रोजेक्शन तुम्हें भेद नहीं सकता। लेकिन तुम परमेश्वर की शक्ति तक पहुंच नहीं सकते अगर तुमने आगे कदम नहीं बढ़ाया, राज्य से निकलकर शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। एक तूफान जरूरी है। हां, एक तूफान। परमेश्वर एक तूफान भेजेगा। परमेश्वर एक हवा भेजेगा, एक टूटन, एक बुलाहट, ताकि तुम खुद को अलग करो और समर्पण के स्थान पर आओ। परमेश्वर तुम्हें अपनी शक्ति नहीं देगा जब तक तुम अभी भी अशुद्ध हो। बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा यीशु पर आया, तुरंत वह आत्मा द्वारा जंगल की ओर ले जाए गए, शैतान द्वारा परखे जाने के लिए। वह परखे गए शरीर की लालसा से, आंखों की लालसा से और जीवन के घमंड से। लेकिन सुनो, हर प्रकार की लालसा मारी गई। यीशु किसी भी परीक्षा में नहीं गिरे। तो तुम में से कुछ लोग अभी भी अपने परीक्षाओं के जंगल में फंसे हुए हो। जब तक तुम धोखे से ऊपर नहीं आ जाते हो, अपने जीवन की उस भ्रांति से बाहर नहीं आते, तब तक तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक में अग्रसर नहीं हो सकते। इस्राएल जंगल में 40 साल रहा, जबकि योजना सिर्फ 40 दिन की थी।
तुम अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, तुम परमेश्वर की शक्ति नहीं पकड़ सकते जब तक तुम अपनी दुष्टता से, अपनी लालसाओं से, अपने धोखे से ऊपर नहीं आ जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं, हां, तुम मिस्र को छोड़ चुके हो। तुम वापस मिस्र नहीं जाओगे, मैं जानता हूं। तुम नया जन्म ले चुके हो, मैं जानता हूं। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, मैं जानता हूं। तुम भाषा भाषी हो, मैं जानता हूं। तुम नया जन्म ले चुके हो, मैं जानता हूं। लेकिन सुनो, तुम अभी भी प्रतिज्ञात देश में नहीं हो। कनान अभी शेष है, जब एक मनुष्य अभिषिक्त होता है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 10:38, कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषिक्त किया। तो अभिषेक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के डायनामों तक पहुंच है। और कोई भी मनुष्य जो अभिषिक्त है समुद्र को आदेश दे सकता है, मुझे दिखाओ आज की दुनिया में एक मनुष्य, एक प्रचारक जो परमेश्वर की पूर्ण शक्ति में चल रहा है। इसका अर्थ है कि हमारी राष्ट्रों में 90% प्रचारक राज्य के लाभों के नीचे चलते हैं, लेकिन शक्ति के क्षेत्र में नहीं, क्योंकि कोई अपनी यौन इच्छाएं छोड़ना नहीं चाहता। अपना नियंत्रण, अपनी सत्ता, अपनी प्रसिद्धि कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। कोई सब कुछ छोड़कर सर्वोच्च परमेश्वर के गुप्त स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहता। हम प्यार करते हैं आपसे यीशु, आप बहुत कीमती हो प्रभु। हम आपकी सेवा करेंगे प्रभु। मेरी पीढ़ी प्रभु की सेवा करेगी, मेरी पूरी पीढ़ी प्रभु की सेवा करेगी। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर